नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। कोरोना मामले पर सुनवाई करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। साथ ही कहा कि यदि इस तरह का कदम उठाया जाता है तो इससे पूर्व विशेष समुदाय के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर लेना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 मई की मध्य रात्रि से पूर्व दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू की जाए। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर के ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे और इस आपात स्टॉक को अलग अलग जगह रखा जाए। कोर्ट ने केंद्र को 4 दिन के भीतर यह बफर स्टॉक तैयार करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस बफर स्टॉक में रोजाना ऑक्सीजन की उपलब्धता का स्तर बनाए रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में 2 सप्ताह के भीतर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे। सभी राज्य सरकारें उस नीति का पालन करेगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस बारे में राष्ट्रीय नीति बनाती है तब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मरीज को स्थानीय निवास या पहचान पत्र के अभाव में अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाई देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत, जरूरी दवाओं की वहन योग्य कीमत भी शामिल है। कोर्ट ने आदेश में उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी केंद्र से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो जमशेदपुर रेड जोन में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ कोरोना से 48 घंटे में 50 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1626 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि शनिवार को 38 लोगों की मौत हुई थी, जबकि रविवार को 12 लोग कोरोना के शिकार हो गए थे। एक दिन में 38 लोगों की मौत पहले और दूसरी लहर की सर्वाधिक संख्या है। 50 मृतकों में 18 महिलाएं हैं, जबकि अन्य पुरुष। ज्ञात हो कि 2 दिन में करीब 1700 पॉजिटिव मिले हैं। शनिवार को कोरोना से मौत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में सर्वाधिक 38 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 974 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को जिले में 780 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 652 संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मौतें मानगो के 10 लोगों की हुई है। इसके अलावा कदमा के 8 और सोनारी के 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 29 वर्षीय युवती तो 91 वर्षीय बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई है। जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उतनी तेजी से उसका आतंक भी बढ़ता जा रहा है। इस डर के चक्कर में कई बार लोग बेवजह डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं और गैर जरूरी दवाई भी ले रहे हैं। इससे समस्या और बढ़ रही है। ज्ञात हो कि समय समय पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद भी सीटी स्कैन कराने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने हिदायत दी है कि इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों को कैंसर की आशंका हो सकती है। इस संबंध में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं। अगर सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है तो उसे कराकर आप खुद को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से ही सीटी स्कैन से आप खुद को रेडिएशन के संपर्क में ला रहे हैं और इसके ज्यादा संपर्क में आने से के बाद कैंसर होने की आशंका और बढ़ जाती है। इसके साथ ही दवाओं के दुरुपयोग को लेकर भी डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि घर पर इलाज करा रहे लोग स्टेरॉइड न लें। मध्यम लक्षण में ही स्टेरॉइड दिया जाता है। मॉडरेट बीमारी में 3 तरीके से इलाज होगा। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सबसे पहले ऑक्सीजन दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक दवा है। उसके बाद स्टेरॉइड दे सकते हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे। ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 या उससे कम हो रहा हो, बेहोशी जैसा हालत हो, छाती में दर्द हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। बढ़ते कोरोना के बीच झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप से बड़ी संख्या में छात्र वंचित हो गए हैं। खास करके बीएड के सत्र 2020-2022 में जिन विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था उनकी परेशानी बढ़ गई है। इन सभी ने सरकार के जेसीईसी पोर्टल के माध्यम से नामांकन कराया। इनमें से अधिकतर विद्यार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। कोरोना संकट के कारण अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए छात्रों ने कहा कि अगर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है तो
उन्हें आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ये आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से छात्रवृत्ति पर ही निर्भर है, लेकिन इनके नामांकन से पूर्व ही झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद किया जा चुका है। अब ऐसे विद्यार्थियों के सामने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए समस्या खड़ी हो गई है। मालूम हो कि ई कल्याण का पोर्टल 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। इस संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों ने कल्याण विभाग में अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों कई छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से ई कल्याण पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की थी, मगर सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मौसम से संबंधित खबरों की बात करें तो राज्य के कुछ हिस्सों में बीते कुछ दिनों से बारिश और बादल का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी सूचना जारी की है, जहां सोमवार दोपहर बाद जमशेदपुर, कोडरमा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, धनबाद, गुमला, खूंटी, जामताड़ा समेत कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची में बादल छाए हुए हैं। बारिश के साथ ही इन इलाकों में गर्जन और थंडरिंग हुई है। अगले 3 घंटे में रामगढ़ में बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 6 मई तक राज्य में बारिश की संभावना है। वहीं 8 मई तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में 8 मई तक राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो 35 डिग्री सेल्सियस तक होगी। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान घटने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की माने तो आने वाले 6 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेगी, जो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 4 और 5 मई को ये हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। आज की माने तो राज्य के उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश होगी, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत नहीं पाई। बीजेपी ने इस सीट से आजसू से गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल करके मंत्री हाफिजुल हसन के खिलाफ चुनाव में उतारा था। इसके आजसू और परिवार खेमा नाराज होकर अपना खेला कर दिया, जो बीजेपी प्रत्याशी के लिए हार का कारण बना। बता दें कि गंगा नारायण सिंह के पक्ष में एक दिन भी चुनाव प्रचार करने के लिए राज परिवार नहीं निकले थे और आजसू का एक भी नेता चुनाव प्रचार करने के लिए मधुपुर आ जाता तो आराम से सीट गंगा नारायण निकाल लेते। मधुपुर में बीजेपी पूरी ताकत लगा करके भी हार गई। भले ही इस हार को बीजेपी कम मार्जिन वाला हार बताकर खुद को तसल्ली दे रही है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और अपने दल के नेता पर अविश्वास और सहयोगी पार्टी आजसू का असहयोग उसे इस चुनाव में ले डूब गया। बता दें कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा नारायण की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पकड़कर बीजेपी ने बतौर उन पर दाव लगा दिया, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति के समीकरणों को अनदेखा कर दिया। बीजेपी ने पहले तो बगैर आजसू की सहमति के ही गंगा नारायण को पार्टी में शामिल कर लिया। इसका आजसू ने विरोध जाहिर तो नहीं किया, लेकिन उपचुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़ी नहीं रही।